बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं खालिद रिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। काफ़ी दोस्तों ने हमें सवाल किया कि खालिद भाई हमारी टेस्ट होने जा रही है मॉनिटरिंग असिस्टेंट BPS 14 की, जो कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के विंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन विंग की एक जॉब है। बहुत बेहतरीन पैकेज के साथ ये जॉब है। उसकी टेस्ट जो है आप IBA वालों ने 18 मई 2025 यानी आज से 2 दिन बाद रखी है। तो उसके हवाले से कुछ सवालात हैं। उन कुछ सवालात के कन्फ्यूजन्स को दूर करने से काफ़ी दोस्तों को हेल्प हो सकती है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो हमने सोचा उनके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जूनियर साइंस टीचर के हवाले से हम अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस और साथों साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। और हमारा ये सेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ये कोई फॉर्मेलिटी वाला सेशन नहीं है। इसमें हम आपको असेसमेंट, असाइनमेंट, डेली फीडबैक, क्लास वर्क, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तमाम सिलेबस 2.5 से 3 महीने में हम आपको कवर करवाएंगे विथ प्रॉपर असेसमेंट एंड फीडबैक। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथों साथ ला एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएशन कैटेगरी, मैट्रिक कैटेगरी के हवाले से भी हमारे सेशंस चल रहे हैं। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम चलते हैं हमने अपने टॉपिक के तरफ के हाउ टू टैकल, इस पेपर को कैसे टैकल करें, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, शॉर्ट टर्म रिवीजन स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ दोस्तों के कन्फ्यूजन्स हैं। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों ने पूछा है हमसे बार बार, काफ़ी दोस्तों ने। तो हमने सोचा कि ये आपको समझा देते हैं। देखें, पेपर टैकल तब होगा जब आपने कुछ तैयारी की है। 10%, 15%, 20%, 1 माह, 2 माह, 3 माह, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी भी उन दोस्तों के लिए ही काम आने वाली चीज़ है। सिमिलरली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है या अच्छी प्रिपरेशन की है। अगर जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, वो ज़ीरो हैं, तो उनके लिए ये 2 दिन कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, कोई ख़ास उनके लिए फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए आई बिलीव कि जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ही कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ आसान तरीका कोई ना कोई होता है, उनकी कोई हेल्प हो सकती है। तो इस पेपर को टैकल करने के लिए हम इन 2 सवालात को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेपर ये जो है टैकल हो जाएगा। सबसे पहले रिवीजन स्ट्रेटजी। देखिए, आपने 20% सिलेबस कवर किया है, 30, 50 या व्हाटएवर। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हमारे पास अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इन 2 दिनों में भी वो नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में लगते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अपने सिलेबस को प्रॉपर या 100% कवर नहीं किया। तो इस सूरत में आप क्या करें, आप ये करें कि आपने जितना पढ़ा है, जितना सिलेबस कवर किया है, जिन सब्जेक्ट का सिलेबस आपने कवर किया है, जितना % आप पढ़ सके हैं या पढ़ चुके हैं, तो उस हवाले से आप क्या करें, शॉर्ट टर्म रिवीजन स्ट्रेटजी बनाएं। जो नोट्स आपने यूज़ किए हैं, जो लेक्चर्स आपने यूज़ किए हैं, जो बुक आपने पढ़ने के लिए यूज़ किया है, वॉट एवर सोर्स यू हैव यूज्ड, तो आप उससे जाके अपने नोट्स आपने तो ज़रूर बनाए होंगे, तो आप उससे जाके जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको क्विकली रिव्यू करें, सब चीज़ों को रिवीजन करें, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके जहन में फीड हों और आपको 18 मई जो कि 2 दिन के बाद है, वो आपको उस दिन वो चीज़ें सब याद हों। कम से कम आपने जितना पढ़ा है वो जो आए पेपर में वो आपको 100% याद हो, ताकि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो इसलिए नई चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो टाइम शॉर्ट है, इसलिए आप रिवीजन स्ट्रेटजी को यूज़ करके, शॉर्ट टर्म रिवीजन स्ट्रेटजी को, चीज़ों को रिवाइज करें। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, तो आप चीज़ों को रिवाइज करें। साथों साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस तो बताया, 50% इंग्लिश है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि इस सेक्शन को, इस पोर्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें रिवीजन में भी, क्योंकि हाफ ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम इंग्लिश। 40% आपका मिनिमम जो है पासिंग स्कोर होगा, और उसमें से 50% आपका इंग्लिश है, यानी अबव द पासिंग स्कोर। पासिंग स्कोर 40 है और आपका टोटल पेपर का जो हाफ पोर्शन है 100 में से 50% जो है आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस और तमाम जो चीज़ें हैं इंग्लिश के हवाले से जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, उनको रिवाइज करें, क्विकली रिवीजन करें उसकी। साथों साथ अगर आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन का जो है पोर्शन कवर किया है,
तो भी इसको भी थोड़ा रिवाइज करें, ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि 10 से 15 सवालात इससे आ सकते हैं। अगर आपने ये पोर्शन कवर नहीं किया, आपको नहीं पता, तो आप पैराग्राफ्स पढ़ें, रीडिंग कंप्रीहेंशन के हवाले से पास्ट पेपर्स पढ़ें, PST JST के या मुख्तलिफ एग्जाम्स के पास्ट पेपर्स जो हम भी अपने खालिद रिंद वर्चुअल एकेडमी में अपने ग्रुप में आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल सकते हैं। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन को देखें, पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसके बाद उस पैराग्राफ से सवालात पूछे जाते हैं नीचे, और उस सवालात को हल करना होता है। इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप 3-4 घंटे देंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन को समझेंगे, 10-15 सवालों से काफ़ी आपको हेल्प हो सकती है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन को इस पोर्शन में से हेल्प नहीं करें, अपने शॉर्ट रिवीजन स्ट्रेटजी वाले जो है इस स्ट्रेटजी के जो है प्रॉपर वे में इसको भी इंक्लूड करें। अगर आपने पढ़ा है भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसको क्विकली रिव्यू जो है पढ़ें और इसको समझें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। साथों साथ आप तमाम चीज़ें, GK है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी आपका सिलेबस है, कंप्यूटर है, जितना आपने पढ़ा है उन सब चीज़ों को रिवीजन करें। अगर आपने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं या जितना भी पढ़ा है उन सब को आप रिवीजन करें, क्योंकि आपको उनका बहुत फ़ायदा होगा रिवीजन का। साथों साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, इसके हवाले से काफ़ी सवालात हैं। देखिए, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर प्रॉपर प्रिपरेशन की है या 50% प्रिपरेशन की है, जितनी भी की है, अगर आप ये टेक्निक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। अक्सर दोस्तों के साथ ये टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, तो फिर बाद में उनके रिग्रेट्स होते हैं। बेहतर है कि आप इस लेक्चर को देखें और आप समझें। यहाँ पे आप अपने पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड करें, या 3 फेजेस में या 3 हिस्सों में डिवाइड करें पूरे अपने टाइम को। पहले हिस्से में आप क्या करें, 1 to 100 जो है, जो क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 100 क्वेश्चंस ही होते हैं, 1 to 100 उन क्वेश्चन को हल करें, 1 से लेकर 100 तक उन क्वेश्चंस को हल करते जाएं जो आपको 100% आते हैं। 99 to 100% आपको श्योर है कि ये जो मैं आपको ये जो सवाल आप इसका ऑप्शन नंबर B, C, D, A जो भी टिक कर रहा हूं वो 100% या 99% या 95% करेक्ट है। तो फर्स्ट राउंड में 30 हैं, 40 हैं, जितनी आपकी प्रिपरेशन होगी, पहले आप वो सवालात हल करें जो 1 से 100 तक जितने आपको आते हैं। सेकंड राउंड में आप क्या करें, अगेन 1 to 100 जाएं और उन सवालात को हल करें जो आप समझते हैं कि ये ऑप्शन मुझे 70% या 60% या 80% करेक्ट लग रहा है। उन सवालात में क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग ये राउंड होता है, फेज होता है, तो इसमें थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये वाले सवालात वो होते हैं जो आपको आते हैं, आप जस्ट अटेम्प्ट करते जाते हैं। और ये जो सवालात होते हैं आपको थोड़ा उन पे सोचना होता है, कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी कंसीडरेशन के साथ उनको थोड़ा हल करना होता है। तो सेकंड राउंड में ये सवालात हल करें। फर्ज करें 30 सवालात यहाँ से हो गए, 20 यहाँ से हो गए, तो यहाँ पे 50 सवालात हो गए। जो बाकी 50 बचते हैं आपके, या जितने भी बचते हैं, आई होप कि जितनी आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस राउंड में करेंगे, फिर इसमें करेंगे। बाकी जितने सवालात बचेंगे तो अगेन 1 to 100 जाएं, उन सवालात को हल करें। अब यहाँ पे ये केस है, इन केस ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग, STS के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी आप अपने पेपर को लाजिम पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगेन आप 1 to 100 जाएं, जितने सवाल बाकी बचे हैं, यकीनन वो सवालात बचे हैं, अब ये 2 राउंड्स के बाद वो सवालात बचे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते या आपने पढ़े ही नहीं है, तो आप यहाँ पे धुक्के लगाएंगे और इन सवालात को भी छोड़ना नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इन सवालात को भी हल करें। 30 हैं, 40 हैं, 20 हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपके 2, 3, 4, 5 इत्तेफाक से ठीक गए या राइट आपने टिक कर दिए, धुक्के ही सही, तो वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 5, 10 या फ्री के अगर मार्क्स मिलते हैं, फ्री में आपको स्कोर कुछ मिलता है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है। ज़्यादातर हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सवालात कैसे हल करते हैं, 1 to 100 वो सारे सवालात हल करते जाते हैं। वेदर उनको जो सवालात 100% आते हैं, जो 60-70% वाले सवालात हैं, या बिल्कुल नहीं आते, सारों को एक ही राउंड में करते जाते हैं। फिर 70 सवाल तक पहुंचते हैं तो देखते हैं भैया अभी टाइम 5 मिनट बचा है, तो अब कैसे करेंगे। और पेपर को आगे खोलते हैं, आगे पेजेस के देखते हैं कि भाई ये तो सवालात ईजी है, मैंने कैसे यहाँ पे पीछे टाइम ज़ाया किया उन सवालात पे जो मुझे नहीं आते थे। तो अगर वो सवालात जो आपको नहीं आते, अगर वो लास्ट राउंड में 5, 10, 20 बच गए, नहीं बचने चाहिए, टाइम आप मैनेज करें। इट्स अ स्किल, एग्जाम का ये भी हिस्सा है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में वीक हैं, इट मींस यू डू नॉट हैव द एफिशिएंसी, आपके पास एफिशिएंसी इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते।
तो इस हवाले से टाइम मैनेजमेंट लाजम है, आपके पास घड़ी होनी चाहिए, आपको टाइम देखने के लिए इजी हेल्प हो जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे, जो है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करेंगे जो हमारे दोस्त अक्सर अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये कुछ सवालात हैं, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को यूज़ किया, आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।